आप कंफ्यूज मत हो, आप अपना प्रॉब्लम मुझको बताओगे तो मैं आपका हेल्प करूंगा, रिपोर्ट बाद में आता है। ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा अभी प्रॉब्लम है, मीठे का बहुत ज्यादा गैस बन रहा है और मुंह का जायका बिल्कुल खराब है और कब्जियत कॉन्स्टिपेशन और उसके साथ वो डिप्रेशन का दवाई तो चल रहा है। ठीक है, आपका बॉडी वेट कभी कम या ज्यादा तो नहीं हुआ सर अभी? डॉक्टर साहब इसी तकरीबन 5-6 दिन में 2 किलो बढ़ गया है। बढ़ गया है, ओके। नींद आपको कैसा आता है, स्लीप कैसा है आपका? नहीं आता है डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन का दवाई भी खाता हूँ लेकिन फिर भी नींद नहीं आता है। आपको पहले कभी कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं रहा? बीपी तो है डॉक्टर साहब। बीपी रहता है, क्या उसकी दवाई का जरूरत पड़ता है आपको? हाँ, टेलमाइन 40 लेता हूँ एक टाइम। ओके। आपको कोई पर्टिकुलर चीज खाने के बाद दिक्कत तो नहीं फील होता? नहीं, लेकिन जो स्पाइसी फूड है ये नहीं खा सकता हूँ बिल्कुल। स्पाइसी फूड खाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम लगता है सर? सोडिश, मैदे में सोडिश बहुत होता है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा सोडिश होता है। 94 kg। आपको जो सुबह जब सो करके आप उठते हो उस समय पे कुछ फ्रेश फीलिंग होता है कि मेरी तबीयत अच्छा लग रहा है, मेरे को स्टमक ठीक लग रहा है, ऐसा फील होता है? जब उठता हूँ तो उल्टी बहुत आता है, महसूस होता है, आता नहीं है, नहीं करता हूँ लेकिन महसूस बहुत होता है। आपको कोई ऐसा लगा है कि कोई पर्टिकुलर चीज खाने से, कि राइस खाया मुझे प्रॉब्लम होता है, मिल्क खाया मुझे प्रॉब्लम होता है, ऐसा कभी कुछ आपको फील हुआ है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आपको पास में कभी लिवर का कोई प्रॉब्लम हुआ है, कभी जॉन्डिस हुआ है, कोई कभी किसी तरह का नहीं, किसी तरह का पहले ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। देखिए मिस्टर तैयबुल्ला, किसी को भी मिलके एग्जामिन करके दवाई देना हमेशा बेटर होता है, उससे हमें भी सेटिस्फैक्शन होता है, आपको भी सेटिस्फैक्शन होता है, राइट? अभी मैं आपसे बात करके और आपकी रिपोर्ट को इंटरप्रेट करके ही बता सकता हूँ आपको। देखो, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स, आपने चेकअप है, आपने सब चेकअप अच्छे से कराया हुआ है, इसमें 3 प्रॉब्लम आ रहा है आपको। जो फर्स्ट प्रॉब्लम आया है गैस और एसिडिटी का, जो आपका एंडोस्कोपी में थोड़ा गैस्ट्राइटिस आया है, जिसके लिए एच पाइलोरी पॉजिटिव था आपका। आपको एच पाइलोरी की मेडिसिन पे डॉक्टर साहब ने डाला है, क्योंकि आपके टेस्ट में जो बायोप्सी स्टमक से लिया होगा वो पॉजिटिव उन्होंने लिखा हुआ है इसमें। लेकिन इसकी जो मेडिसिन होती है उससे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। तो मुंह का टेस्ट अभी जब जैसे ही आपकी ये दवाई बंद होगा, जैसे अब हम चेंज करेंगे दवाई को, जैसे ये बंद होगा आपको अपने आप ही ठीक लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो आपका कॉन्स्टिपेशन का जो मर्ज है, उस कॉन्स्टिपेशन के अंदर उसका एक उसी की वजह से थोड़ा छोटा छोटा पाइल्स होना स्टार्ट हो गया। कॉन्स्टिपेशन कब्जियत दखा। सो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है, वो सेकंड पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है आपका, जो लिवर का साइज है वो बढ़ गया है साइज में, और लिवर का साइज बढ़ने का वजह है कि उसमें फैट इकट्ठा हो गया है। फैट इकट्ठा होने से आपका जो लिवर फंक्शन जो ब्लड वाला है वो भी थोड़ा सा खराब हो गया है। तो जब कभी भी ये प्रॉब्लम होता है तो डाइजेशन खराब हो जाता है उस टाइम पे। तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो तो हम लिख ही देंगे आपको, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना बोलोगे आप ले लेना। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको काम करना होगा, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, मुजीब ने मुझे बताया आपका वेट 94 है, तो आपको टारगेट करना है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 6 महीने में आपको कम से कम 5 किलो 5 kg अपना वेट कम करना है। 5 किलो वेट कम करने से आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करोगे। कंफर्टेबल इन द सेंस कि आपको ये लगेगा कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, आपका भूख इंप्रूव हो रहा है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। जब हमारे को फैटी लिवर होता है और लिवर के ऊपर जोर आता है, उस टाइम पे स्पेसिफिकली हम मना करते हैं गोश्त ज़्यादा खाने के लिए, क्योंकि गोश्त के अंदर फैट ज़्यादा होता है। अगर आप उसको चेंज करके लेना चाहोगे तो आप वाइट मीट ले सकते हो। वाइट मीट का मतलब है चिकन या फिश, आप उसको ले सकते हो। जो मटन वाला कंपोनेंट होता है, मटन के अंदर फैट ज़्यादा होता है, वो रेड मीट होता है, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन चिकन और फिश में वाइट मीट होता है, उसमें फैट का कंपोनेंट ज़्यादा नहीं होगा, तो आपका स्टमक कंफर्टेबल लगेगा उससे आपको। थर्ड पार्ट जो होता है, जो लिवर की फंक्शनिंग खराब हुआ है, उसके लिए हम दवाई साथ में दे देंगे आपको। तो ये सारा सब कुछ अलग अलग नहीं है, बॉडी भी एक ही है, बॉडी की फंक्शनिंग भी एक ही है।
जो छोटे मोटे चेंजेस करने हैं वो सारे हम करके दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना डाइट का आपने ध्यान रखना स्टार्ट करना है सर। थोड़ा सा भी डाइट का ध्यान रखा हुआ आपको बहुत फायदा करेगा। किसी भी डाइटिशियन से, अच्छे से डाइटिशियन से मिलके आप अपने लिए एक डाइट चार्ट बनवा लीजिए जो आपको हेल्प करे, ठीक है। जितनी मेडिसिन है अभी 1-1.5 महीने का, 1-1.5 मंथ्स का हम लिख देंगे आपको। 1-1.5 मंथ्स के बाद में फिर आपने अपना लिवर फंक्शन रिपीट करना है कि कितना चेंज हो गया है। जो 1 मंथ के बाद का जो चेंज हमको दिखेगा लिवर फंक्शन में, वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। लेकिन टारगेट अपने वेट लॉस का बिल्कुल क्लियर रखिएगा सर, क्योंकि यदि अगर आप 5 kgs के करीब वेट लॉस कर लेते हो तो आपको खुद को लगेगा कि मेरे को अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करोगे और अपनी तीनों मेडिसिन पे, बीमारी पे फोकस करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। जब भी पेट अपसेट होता है, गैस एसिडिटी, ये सब चीजें मैं लिख के भी दूंगा इसमें, नॉट जस्ट वर्बली आपको बता नहीं रहा हूँ, ये सब लिख के भी मैं दे दूंगा आपको। हमेशा स्मॉल मील्स खाना स्टमक के लिए अच्छा होता है, तो आप एक बार में, जैसे लंच है, एक बार में मत करके 2 में स्प्लिट करके खाइए। डिनर को 2 बार में खाइए। नाइट में इफ यू आर स्लीपिंग एट से 12 o'clock, तो आप 10 बजे तक खाना खा लो अपना, ताकि जब आप नाइट में सोने लगो, लेटने लगो, तो तब तक डाइजेशन कंप्लीट हो चुका हो। ये सारी स्मॉल जो फंक्शंस होते हैं, आप खुद पाओगे थोड़े दिनों के अंदर, ये आपका स्टमक अपने आप हल्का लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उतना मेडिसिन का रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगा। सी आई कैन सी कि आप 22 ईयर्स के हो, तो आप 22 ईयर्स की एज में अगर 10 दवाई को खाओगे तो कैसे काम बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो हमें ग्रेजुअली मेडिसिन को कम करने का सोचना है, फोकस करते हुए कि आपकी प्रॉब्लम भी एड्रेस हो। ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम बनी रहे और मेडिसिन बंद हो जाए। एट द सेम टाइम लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन को भी प्लान नहीं करना है, ठीक है कि नहीं। तो ये मेडिसिन मैं सारी लिख के दे देता हूँ, इनको आप अभी से स्टार्ट कर लीजिएगा। डाइट का थोड़ा कंट्रोल करिए, टारगेट रखिए 6 मंथ्स में 5 kg वेट लॉस का। आप खुद अपने आप मुझे बोलोगे कि 50% ऑफ मेडिसिन आई डोंट नीड। डॉक्टर साहब, ये लिवर का प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं है। लिवर का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। जब फैटी लिवर के ऊपर जोर डालने लगता है तब ये प्रॉब्लम आता है। चर्बी हुआ है। चर्बी जब ज्यादा हो जाता है ना लिवर के अंदर, ये ज्यादा चर्बी जो होता है वही फैटी लिवर कहलाता है, और इसी फैटी लिवर की वजह से लिवर की फंक्शनिंग खराब हो जाता है। तो वो चीज आपके साथ हो रहा है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक कि उसको करना है आपने ध्यान। जी बताएं प्लीज। दवाई का असर ठीक हो जाएगा या ऑपरेशन भी होगा? कोई ऑपरेशन नहीं होगा इसका, नो ऑपरेशन। फैटी लिवर का, चर्बी का कोई ऑपरेशन नहीं होता। ऐसे अपना को दवाई का साथ आपको बोला तो 5 kg वेट लॉस कम करो। खैर से 15 किलो वजन कम कर ऑपरेशन नजान खलास का हुआ, निशान ऑपरेशन तो बराबर है। हमेशा से बेटर होता है कि हम बॉडी को नॉर्मल तरीके से मेंटेन करें। ऑपरेशन आपके केस में इतना फायदा करेगा भी नहीं आपको, आपका वेट उस तरह का नहीं है जिसमें ऑपरेशन बहुत फायदा करेगा। दवा सर जोड़ेगा खैर से खाली परहेज का बस। थोड़ा केयर अपनी, लेकिन मुजीब इज राइट, थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। तो अभी आज से स्टार्ट करोगे तो बहुत फायदा करेगा। बात करता हूँ डॉक्टर साहब, जो चिंची का पद है वो बिल्कुल खत्म हुआ है डॉक्टर साहब। बिल्कुल 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने तक भी मैं कुछ ऐसे मन भी नहीं आता है जैसे लगने का। आपको भूख भी लगेगा, आपका बिल्कुल नहीं है। जो मेडिसिन आपको जो साइकेट्री का चल रहा है ना, उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। उससे फंक्शनिंग पे, हर तरह की बॉडी की फंक्शनिंग पे इफेक्ट आता है, क्योंकि साइकेट्री का मेडिसिन ब्रेन के फंक्शन को सप्रेस करता है थोड़ा सा। तो ये आपको उनसे एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली चीज के लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प सर नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर से साइकेट्री तो उसमें एक बार साइकेट्री से आप एक बार बात कर लो, और उनको ये चाहे मेरा प्रिस्क्रिप्शन भी भेज देना कि मैं ये ऑलरेडी ये मेडिसिन ले रहा हूँ। इन सारी मेडिसिन के साथ में आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने कहा कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि फिजिकली हम किसी को देख सकें। इफ वी कांट सी, जो कर सकते हैं वो तो स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप करिए, और जैसा भी रहेगा फिर हमको इन्फॉर्म करिएगा आफ्टर अ मंथ, फिर हम देखते हैं आगे वहां से क्या चीज चेंज करने की जरूरत है। फॉलो अप कर सकते हैं जैसे नेक्स्ट 15 डेज के बाद एक फॉलो अप। अगर आप बीच में आ सकते हैं फॉलो अप के लिए, मे बी आफ्टर 10-15 डेज, तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है
15 ورځې قاری صاحب 15 ورځې دا دوا استعمال که 15 ورځې بعد د دوا تاثیر به معلوم شي او یو وری چې ډاکټر صاحب د نږدې نه وګوري هغه ډیر به ښه شي इंशाल्लाह भाई ना और इंशाल्लाह तो कोशिश करूँ कि डॉक्टर से तो जरूर रहे शमा انشاءالله ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और फिर हमें मिलिएगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। خدای په امان قاری صاحب ایله کوم خدای په امان ایله کوم